मैं तो कहता हूं ये जो विरोध हुआ ये अच्छा हुआ। हर बार बात चुनौती की नहीं होती, वो इन चुनौतियों के कारण ही आज एक पे है। ये तो होना ही था। जब आप और हम पहले मिले थे मैंने आपसे कहा था कि ये संभव ही नहीं कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक चलाए और ऐसी साजिश का हम हिस्सा बन जाएं। ना तो हम बनेंगे ना किसी को बनने देंगे। सरकार मजबूत खड़ी है, 5 साल चलेगी और बड़ी मजबूती से चलेगी। ये एक बैड पीरियड था, मैं मानता हूं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक अहम इश्यूज के ऊपर। जिस प्रकार से पिछले दिनों पृथला के अंदर दुष्यंत जी के कार्यक्रम में हल्का फुल्का विरोध देखा गया, इस घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं? कौन किन्होंने किया, विरोध करने वाले कौन थे और कितना? मैं तो कहता हूं ये जो विरोध हुआ ये अच्छा हुआ। इससे कांग्रेस और इनेलो एक्सपोज हो गई, क्योंकि कांग्रेस के नेता एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी नेता के विरोध में नहीं, हम किसी नेता का विरोध भी नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और इनके समधी परिवार के रिश्तेदार वहां पर दुष्यंत का विरोध करते हैं। और करण दलाल का तो क्या बैकग्राउंड और हिस्ट्री रही है वो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। दिग्विजय जी, अब चुनाव है, 2 उपचुनाव, एलनाबाद और कालका। इन दोनों उपचुनाव में इनेलो का कहना है कि दोनों सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जेजेपी क्योंकि पार्टनर है बीजेपी के साथ, किस सीट के लिए क्लेम करती है? हमारी पार्टी की जो कोर कमेटी है वो और बीजेपी के जो लोग हैं उनकी मुलाकात में ये फैसला होगा। उसके बाद फैसला होगा कि कौन कहां से लड़ेगा। आपके चाचा ने चुनौती दी है कि आपके परिवार में से वहां कोई एलनाबाद चुनाव लड़के देखे। ये राजनीतिक फैसले होते हैं, किसी की चुनौती के हिसाब से नहीं होता। ये हमारा फैसला है, वो अपना फैसला करें। हर बार बात चुनौती की नहीं होती, वो इन चुनौतियों के कारण ही आज एक पे हैं। वो चुनौती देते देते और बड़े बड़े घोषणाएं करते करते जो है ना आज वहां रह गए। और दुष्यंत जो है वो प्रगतिशील सोच लेकर चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर आगे बढ़ गए। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। वो तो चुनौती भी देते थे और वो तो ये कहते थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये हो गया, अगर ये जीत गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। और वो लोग जीते, उसके पश्चात भी वो अपनी बात पे नहीं आए। तो मैं उनकी बात को कैसे मान लूं? क्या कैप्टन अभिमन्यु वाली बात पे वो आए? क्या उसके बाद दुष्यंत चौटाला के लिए उनने ऐसा कहा था? मेरी माता जी के लिए कहा था? तो वो तो अपनी बात पे रहते ही नहीं। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां हैं, विधानसभा का सेशन अभी खत्म हुआ है, कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव भी पूरी तरह से दायाशाही हुआ है। ये तो होना ही था। जब आप और हम पहले मिले थे मैंने आपसे कहा था कि ये संभव ही नहीं कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक चलाए और ऐसी साजिश का हम हिस्सा बन जाएं। ना तो हम बनेंगे ना किसी को बनने देंगे। सरकार मजबूत खड़ी है, 5 साल चलेगी और बड़ी मजबूती से चलेगी। ये एक बैड पीरियड था, मैं मानता हूं। टर्बुलेंट पीरियड है जिसमें किसान अपनी बातों को लेकर के संघर्षरत हैं। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर कांग्रेस उनके सहारे साजिश रचे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। उचाना में दुष्यंत जी को लेकर जाने की बात को लेकर कई राजनीतिक लोग इस मामले में कटाक्ष कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि राजनीतिक लोग दूसरी पार्टियों के हमें ये बताएंगे क्या कि हमने कहां जाना है, या वो हमारे हिसाब से जाएंगे? ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। हमारा जब मन करेगा, हमारा घर है, पूरा हरियाणा हमारा घर है। हरियाणा का एक एक आदमी जो है वो हमारा अपना पारिवारिक सदस्य है। तो हम किससे कब मिलें, कैसे मिलें, वो हम तय करेंगे। कृषि कानूनों पर जिस प्रकार से एक पेच सा फंसा हुआ वार्ता लंबा दौर देखने को मिल रहा है कि कोई शुरू नहीं हो पा रही, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपनी भूमिका क्या समझते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। दुष्यंत जी इसके लिए प्रयासरत हैं। निरंतर जो केंद्र की सरकार के लोग हैं उससे दुष्यंत जी इन टच हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द कोई ना कोई डायलॉग शुरू हो। इंसो के संगठन की अगर बात की जाए, बाहरी प्रदेशों में आप बात कर रहे थे कि संगठन खड़ा किया जाएगा, उसमें क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि ये किसान एजिटेशन और कोरोना काल, ये दोनों एक ऐसा समय आ गया कि इस पे सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है। जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुलेंगी हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। आप इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मसला है जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि कोविड एक बार फिर से वापस लौट रहा है, यूनिवर्सिटीज खोल दी गई बड़ी हैं। चुनौती है और ऐसे समय पर स्टूडेंट्स के लिए जो है हमारी चिंता और बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, शायद सरकार ने उस समय उस पर गौर नहीं किया। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बुजुर्गों के साथ साथ जो नौजवान पीढ़ी है
उसकी भी वैक्सीनेशन तुरंत शुरू हो जाए। ये आप इस बारे में क्या मुख्यमंत्री जी से या मैंने किसी बात रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से पहले भी की थी, मैंने लेटर भी लिखा था, मैं दोबारा इस मामले पे अगर मुझे मिलना पड़ा तो मैं मिलूंगा भी, कि तुरंत शुरू हो। जितना जब रिसेप्शन हो उनकी पहला कदम रखें यूनिवर्सिटी उसमें, तो उससे पहले उनकी वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए। एक इशू आपने हाल ही में उठाया था पंजाब विश्वविद्यालय से लेकर, उस विषय में क्या डेवलपमेंट है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब से कोई बातचीत हुई? नहीं, मैंने उन्हें पत्र लिखा है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी उस बात पर, और हमारी सामूहिक मांग है पूरे हरियाणा की, उस पर संज्ञान लेंगे। क्या डिमांड? वो डिमांड ये है कि सीनेट में और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का जो हिस्सा है वो अभी निर्धारित नहीं है, वो तय हो जाए। तो क्या दिग्विजय जी, जिस प्रकार से, क्योंकि स्टूडेंट्स तो एमबीबीएस जो कर चुके होते हैं वो भी स्टूडेंट है, तो पीजीआई में भी ये चीजें डिमांड की जा सकती हैं कल को? नहीं, वो मेडिकल कॉलेज है, अभी उस पर हमारा वो नहीं, हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उसमें हरियाणा का हक तय हो। धन्यवाद दिग्विजय सिंह चौटाला जी। तो ये हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, इनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैक्सीन लगनी चाहिए और सैंपलिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर वह हरियाणा के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व संबंधित जितने मंत्री हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, ताकि एजुकेशन जो बच्चों की शुरू हुई है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।